What is happening? The other day, नमस्ते। WHO chief was threatening Dr. Tedros worldwide. I don't know what is his background, his qualifications. Now again, Mr. Rajesh Bhushan, Union Health Secretary in Hyderabad, again he is threatening, echoing the same line. What is this happening? What is their background, sir? Please go ahead. अभी देखिए, ये सब एक्चुअली एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जो WHO है एंड नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स एंड जो ब्यूरोक्रेट्स है, अभी जो पैंडेमिक का जो लोगों में फियर, 3 साल जो फियर किया कोविड-19 पैंडेमिक, वो कोविड-19 पैंडेमिक तो 1 साल बाद ही खत्म हो गया था और ये मीडिया ने इसको अलाइव रखा और टेस्टिंग कर करके देखिएगा। सेकेंड वेव के बाद तो कोई ज़्यादा हॉस्पिटल में भी भरे नहीं थे लोग और ना आईसीयू भी खाली थे। तो देखा जाए, जैसे भी नया कोई वायरल इन्फेक्शन आता है, रेस्पिरेटरी वायरस, अपने आप पैंडेमिक जैसे जैसे लोगों में नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि वैक्सीनेशन से फास्ट फैल जाता है। क्योंकि अब पर्टिकुलरली इन हाईली डेंस कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज, तो पैंडेमिक तो खत्म हो गया था, 1 साल से ऊपर खत्म हो गया था और पर लोगों में मीडिया से काफ़ी डर कर दिया। और अभी क्या है कि अभी खत्म हो गया है, अभी वो किसी हालत में नहीं बता सकते कि पैंडेमिक चल रहा है, क्योंकि लोग खुद देख रहे हैं कि लोग बीमार नहीं हो रहे हैं सीरियसली। तो अभी क्या है कि नया पैंडेमिक का एक खतरा दिया जा रहा है और उन्होंने 5 जून को हेल्थ सेक्रेटरी ने हैदराबाद में G20 के प्रिलिमिनरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि देयर बी अलर्ट फॉर द नेक्स्ट पैंडेमिक, एंड ये भी कहा कि नेक्स्ट पैंडेमिक इतना जल्दी आएगा कि आपको ट्रीटी साइन करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अभी देखिए इससे क्या मतलब होता है। एक तरफ WHO अपना पैंडेमिक ट्रीटी लाने की पूरी तैयारी कर लिया है एक प्रकार से, और उसका लिए एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, भय का एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है कि लोग इसको रेजिस्ट ना करें, क्योंकि ये ट्रीटी इतना ये होगा कि इसमें डेमोक्रेसी चला जाएगा। इसमें आपको कोई भी आके घर में टेस्ट कर सकता है, कैसा भी टेस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, आपको घर से लेके अस्पताल में भर्ती कर सकता, आइसोलेट कर सकता, आपको पर्सनल कुछ राइट्स नहीं रहेंगे, आपके एथिकल वायलेशंस बिगर ट्रीटी के इतने हुए पैंडेमिक में, सेंसरशिप लग जाएगा, दूसरे जो साइंटिस्ट जो साइंस की बात करेंगे उनको मिस इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। तो ये तैयारी है। और क्या बोला है उन्होंने, इसके साथ इन्होंने कहा कि नेक्स्ट पैंडेमिक, और इनके साथ एक जो एड्रेस कर रहे थे, इनके साथ एक WHO का भी रेप था, मिस्टर रायन। उन्होंने भी कहा कि हमको वैक्सीन की तैयारी करना है। इन्होंने दोनों मिलकर कहा कि वी शुड बी रेडी विद वैक्सीन, विद ड्रग्स, विद डायग्नोस्टिक्स, एंड वी हैव गॉट अ बिग फार्मा इंडस्ट्री। इसका क्या मतलब हुआ? कौन सा वैक्सीन, कौन सा ड्रग्स, कौन सा बीमारी? अभी बीमारी आया नहीं है, अलर्ट आप किस चीज का दे रहे हैं? ये तो ऐसा लगता है कि पहले जमाने में क्या होता था कि जो कंट्री के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाते थे, इंटरनल प्रॉब्लम्स, तो जो भी नेता होते थे या लीडर होते थे, वो एक्सटर्नल थ्रेट ऑफ वॉर करते थे, वॉर मॉन्गरिंग करते थे, अननोन एनिमी। उसके लिए आर्म्स इंडस्ट्री, एक आर्म्स रेस चालू हो गया, पूरे वर्ल्ड में आर्म्स रेस हो गया। तो ये अभी लगता है कि जो फार्मर रेस को आर्म्स रेस जैसे ढांचा दे रहे हैं, उसी मोड में डरा रहे हैं कि दुश्मन आ जाएगा। अभी दुश्मन को अभी देखा कि एक कोई वायरस, अननोन पैंडेमिक के डर से आप पहले से ही तैयारी करेंगे। और जैसे अभी क्या किया था इन्होंने, जो कोविड पैंडेमिक हुआ, पहले से तैयारी था उनका। इबोला वायरस जब पैंडेमिक हुआ, पहले जितने पैंडेमिक्स हुए, उसके लिए रेमडेसिविर बहुत स्टॉक हो गया था उनके पास, बड़ा कॉस्टली ड्रग था, और वो अपने आप वो ज़्यादा फैला नहीं पैंडेमिक। तो ऑलरेडी वो स्टॉक करके उन्होंने कोविड-19 में रेमडेसिविर बिगर कोई अच्छा से, बाद में ट्रायल रिजल्ट आए कि रेमडेसिविर से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, पर लाखों लाखों लोगों को रेमडेसिविर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ब्लैक में रेमडेसिविर बिका है। तो अभी ऐसे अनाधुन आप काम करेंगे जैसे कि आपने आर्म्स एंड एम्यूनेशन वॉर की तैयारी में कर लिया, और जब वॉर डिक्लेयर करके आप जैसे तैसे आप उसको खर्चा करो, और इट लॉट ऑफ इसमें कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं, काफी पैसा बनता है। आर्म्स इंडस्ट्री में बहुत पैसा था, अभी फार्मा इंडस्ट्री आर्म्स इंडस्ट्री से भी बड़ा होने, बिगर हो जाएगा, और काफी लोगों को इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे।
तो ये मैं यही कह रहा था कि इसको अभी मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ कि 5 जून को राजेश भूषण ने नेक्स्ट पैंडेमिक का वार्निंग दे दिया, और उनका क्या था कि इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि ट्रीटी के लिए आपको टाइम नहीं रहेगा। मतलब कहना है कि अभी WHO पैंडेमिक ट्रीटी जितना जल्दी हो आप साइन कर दो, बाद में पैंडेमिक आ जाएगा तो बहुत बुरे फंसोगे आप। और WHO स्पोक्समैन मिस्टर रायन ने भी उनको सपोर्ट किया। तो ये अभी WHO के कितने कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है ये तो अभी बहुत ऑब्वियस हो गए हैं कि इनको फार्मा इंडस्ट्री से मेजर फंडिंग आता है, और फार्मा इंडस्ट्री ड्रग्स बना रहा है, फार्मा इंडस्ट्री डायग्नोस्टिक बना रहा है, फार्मा इंडस्ट्री वैक्सीन बना रहा है। तो अब इन्हीं से इतने मिले जुले हैं इन लोग, तो इन्हीं लोग डिसीजन ले रहे हैं। ये तो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जनहित में तो यही है कि जो भी डिसीजन ले उनका कोई फार्मा के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। WHO को तो बिल्कुल आउट कर देना चाहिए, क्योंकि उनका तो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो ब्यूरोक्रेट्स है इनका उठना बैठना है, जो भी फार्मा इंडस्ट्री के बड़े बड़े CEO आते हैं उनके साथ स्टेटमेंट देते हैं, उनके साथ पब्लिक अपीयरेंसेस होते हैं, चाहे वो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के हेड हो या इंटरनेशनल गेट्स साहब आए थे थोड़े दिन पहले, रिजर्व बैंक के गवर्नर से भी मिल गए, वो सब लोगों से मिले, VK पॉल से भी मिले, हमारे जो टास्क फोर्स के एडवाइजर है। अब इन्हीं लोग अगर डिसीजन लेंगे तो ये तो बहुत सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। फिर हेल्थ सेक्रेटरी एंड WHO रेप कॉल फॉर कंट्रीज टू कोऑपरेट इन स्टॉक पाइलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अभी इसमें देखिए खाली बातें हो रही है वैक्सीन, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक और इंडस्ट्री। तो ये तो ऑब्वियस है। देखिए उन्होंने ये नहीं कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एच से हेल्थ होता है, हेल्थ इंप्रूव करने की बात नहीं कही। अभी आपने जो अभी वाले जो पेंडेमिक हुए उसमें जो सबसे ज्यादा डेथ कहाँ हुए थे, उन कंट्रीज में हुए थे जहाँ पे ओबेसिटी ज्यादा था, जहाँ पे कोमोर्बिडिटी ज्यादा था। अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं हुआ ज्यादा डेथ्स, 1/10 1/20 डेथ्स हुए। एशियन कंट्रीज में नहीं हुआ। जो भी एशियन कंट्रीज में डेथ हुआ, जैसे जापान में हुआ, मलेशिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वैक्सीन रोल आउट होने के बाद डेथ हुआ, पता नहीं क्या हुआ, इसका भी जांच होना चाहिए। अभी जापान में जांच होने का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनको वैक्सीन रोल आउट के बाद उनके केसेस बढ़ गए थे। तो बिगर ये जांच जनरल हेल्थ को इम्प्रूव किए, ये पहले से ही जैसे हम बात करते हैं, आर्मी जनरल क्या बात करता है, ये देखिए दोनों में कितना सिमिलैरिटी है। पैंडेमिक इज द न्यू वॉर, it should be fought with vaccines, drugs, diagnostics, pharma industry and censorship। वॉर में भी वही होता था। वॉर में भी अननोन एनिमी बोलते थे दुश्मन अटैक कर रहा है, गन्स खरीदो, आर्टिलरी खरीदो, रेडार खरीदो, आर्म्स इंडस्ट्री, और वॉर में भी सेंसरशिप होता था। और वॉर से भी ज्यादा प्रॉफिट क्यों है फार्मा इंडस्ट्री में, क्योंकि वॉर तो खाली आप सोल्जर को ही गन देते हो, आर्टिलरी देते हो, और पैंडेमिक में तो आप आम आदमी को डरा दिया आपने। उनको भी बोलो सबको चाहिए। उन्होंने जैसे स्लोगन दिया था टेड्रॉस ने, नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो आपका 100% आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे वैक्सीन, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक एंड फार्मा का, तो उसमें आपका प्रॉफिट ज्यादा है। वॉर में क्या है कि 10% लोग ही है, 10 लाख की फौज है, कितना अभी गन और इसमें प्रॉफिट है। और इसमें तो 140 करोड़ को आप दोगे तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। एक इंडिया का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो आप ये एक सिंपल अरिथमेटिक से ही पता चल जाता है कि इनको इतना क्यों ये पैंडेमिक खेल में अभी मजा आने लगा इनको, और ये काफी प्रॉफिटेबल खेल है ये। प्राइस ऑफ वॉर, और उसका भुगतान कौन करता है, आम आदमी करता है। आम आदमी को गलत ये दिए जाते हैं, ग्लैमराइज कर दिए जाते हैं, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो पैंडेमिक हो। प्राइस ऑफ वॉर वेदर अगेंस्ट एन अननोन ह्यूमंस और अननोन डिजीज बोर्न बाय द कॉमन सिटीजन। और उसमें देखिए कॉमन सिटीजन को वॉर में भी ईरान, इराक, अफगान, जो भी वॉर देखो सिविलियन के ज्यादा हुए। यूक्रेन वॉर देख लो, सिविलियन में ज्यादा कैजुअलिटीज होते हैं, बॉम्बार्डिंग अनाधुन होता है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स एंड लाइव्स, पीपल पुश। अभी ये देखिए पैंडेमिक में भी कोलैटरल हार्म ऐसे ही हुए जैसे वॉर में होते हैं। लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स एंड लाइव्स, पीपल पुश्ड बिलो पॉवर्टी लाइन, इनफेमस माइग्रेंट्स मार्च, आपको सबको याद होगा माइग्रेंट्स मार्च कैसा हुआ, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एंड डेथ्स बढ़ गए आपके। तो ये तो सबको दिखाई दे रहा है। और एक पेपर भी आया था 2020 का लैंसेट में, एक किसी ने कमेंट्री लिखा था किसी साइंटिस्ट ने,
कि जो भी ऐसे मेजर्स होते हैं पैंडेमिक में, जो कोविड में किए पर्टिकुलरली, ड्रैकोनियन मेजर्स लाइक लॉकडाउन एंड बिजनेस क्लोजर्स, स्कूल बिजनेस बंद किए, भेदभाव बढ़ जाता है, इनइक्वलिटी, सोशल इनइक्वलिटी बढ़ जाता है, हार्ट्स ऑन द पुअर एंड मार्जिनलाइज। हमने देखा कि जितने भी लैपटॉप क्लास थे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको बल्कि गेन हुआ, उनके इनकम में कोई कमी नहीं हुआ। जो गरीब लोग थे उन लोग सबसे ज्यादा सफर किए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। एंड वो कहते हैं कि इससे क्या होता, पुअर सफर टू सेव द रिच। हम पुअर कंट्री है, हमको पुअर कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो हमको नुकसान ही नुकसान है अगर आप इनके चक्कर में आएंगे। ये WHO एंड अदर CDC, दे आर द इंटरेस्ट ऑफ द रिच कंट्री इन देयर ऑल, इनके जितने भी ट्रीटी है और जितने भी इनके गाइडलाइंस है। WHO शायद भूल गया है कि उनको अननोन इंक्लूड्स ऑल डिजीजेस, जो नॉन डिजीज है उसको पहले टैकल करो, हेल्थ को पहले टैकल कीजिएगा। इंडिया ऑलरेडी हैज मेनी पैंडेमिक्स। हमको अगर देखा जाए तो 400 क्या 700 तक लोग रोज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर जाते हैं और यंग लोग मरते हैं। 5000 बच्चे डेली मर जाते हैं हमारे यहाँ, मेल न्यूट्रिशन हुए और बाकी डायरिया एंड अदर ड्यू टू अनसेफ वाटर सप्लाई एंड फूड सप्लाई। टीबी से 1400 लोग डेली मरते हैं। और कई चीजें तो हम मेजर ही नहीं करते हैं। कोविड को तो एक एक चीज हम मेजर कर रहे हैं, नॉर्मल आदमी को केस बना दिया हमने कोविड में, पर हमारे जो कई एक्चुअल डेथ्स होते हैं, टाइफाइड से, मलेरिया से, जापानीज एन्सेफेलिटिस से, डेंगू से। डेंगू का तो 6 महीने से डेटा नहीं है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट में। अब बताइए, डेंगू का पूरा सीजन निकल गया और डेंगू रेंज के बाद फिर होने वाले हैं, तो उसका कोई डेटा, बेसलाइन डेटा नहीं है। तो पता चले इससे कोविड से कई गुना ज्यादा डेथ हो रहे हैं। हेल्थ इंक्लूड्स मेनी डायमेंशन। हेल्थ में फिजिकल हेल्थ चाहिए, फिर मेंटल हेल्थ चाहिए। आप तो पहले से ही मेंटल हेल्थ को कमजोर कर रहे हो, डरा डरा के। डर से सबसे कमजोर मेंटल हेल्थ हो जाता है आदमी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है। डर से वो शराब पिएगा, ओवर ईटिंग करेगा, इम्यूनिटी कम हो जाता। सोशल हेल्थ को भी आप डरा दोगे, लोग मिक्स नहीं करेंगे। अभी भी मैं देख रहा था एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, मास्क पहनने का। उससे क्या है, सोशल हेल्थ आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप सोसाइटी को फ्रैक्चर कर रहे हो। स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बात नहीं हो रहा है। अगर ये सब अगर होलिस्टिक हेल्थ करेंगे तो वायरल इन्फेक्शंस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता पॉपुलेशन में। दे विल सेव मोर देन वैक्सीन एंड ड्रग्स, जो कि इस पैंडेमिक के डेटा बता रहे हैं कि जो जो कंट्री में वैक्सीनेशन ज्यादा थे वो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज थे, पर वहाँ पे कोमोबिडिटीज भी ज्यादा थे, ओबेसिटी भी ज्यादा थे, तो वहाँ डेथ ज्यादा हुए। जो जो कंट्री में ओबेसिटी नहीं था, जैसे अफ्रीका में लीस्ट वैक्सीनेशन एंड लीस्ट डेथ्स, एशिया में भी 1/10 डेथ ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज एंड मच लेस वैक्सीनेशन। तो ये अगर आप जो अभी स्ट्रेस कर रहे हैं हमारे हेल्थ सेक्रेटरी महोदय, वैक्सीन वैक्सीन कर रहे हैं, ड्रग्स ड्रग्स कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, ये तो उत्तम रहेगा कि अभी हमारा ओबेसिटी फिजिकल, अभी हमारा जो मिडिल क्लास है बहुत पैसा जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उनका अनहेल्दी हैबिट्स हो रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमारा मिडिल क्लास का ओबेसिटी लेवल हाई हो रहा है और अगला पैंडेमिक ओबेसिटी का होगा। और अगर ओबेसिटी का नहीं भी होता है, ओबिस पॉपुलेशन होता है, ओबेसिटी का तो हो ही जाएगा। ओबेसिटी का पैंडेमिक होने से क्या होगा कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन में हमारा भी मोर्टेलिटी ज्यादा होगा। तो हमको अभी विंडो अपॉर्चुनिटी है, तो हमको पैंडेमिक, ऑलरेडी हमारा ओबेसिटी पैंडेमिक है, इसके अलावा हमारे दूसरे हैं। अभी देखिए ये लेसन्स, आप कोविड-19 का मैं डेटा बता रहा हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज हैड 3 times हायर ओबेसिटी रेट्स एंड सफर डेथ्स, उनका डेथ्स भी करीब 10 टाइम्स ज्यादा था। 3 times ओबेसिटी से 10 टाइम्स ज्यादा डेथ हो जाता है, इतना इम्पैक्ट होता। जापान का हाईएस्ट एज है बट लो ओबेसिटी है, तो उनका जो वेस्ट से 1/10 जो डेथ फ्रॉम कोविड वाज 1/10। और जैसे मैंने कहा कि उनके जितने भी डेथ हुए हैं, ज्यादा डेथ वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन रोल आउट के बाद हुए हैं। कोई भी ये वर्ल्डोमीटर में, पब्लिक डोमेन में डेटा है, कोई भी उनका ग्राफ देख ले। और दूसरे और लर्निंग ये है कि ब्राजील का एज इज यंगर देन वेस्टर्न कंट्रीज, बट उनका ओबेसिटी इज ऑन पार विथ वेस्टर्न कंट्रीज एंड उनका डेथ इज एज हाई एज वेस्टर्न कंट्रीज। सो एज से भी ज्यादा हमको ओबेसिटी, और ओबेसिटी में मिनिमम वैक्सीनेशन बट वेरी लो डेथ्स। और बेचारे उनको ऐसे भी पुअर कंट्री है फिर भी ओबेसिटी नहीं है,
और वैक्सीनेशन कम होने के बावजूद भी उनके डेथ सबसे कम थे। और अफ्रीका का भी कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे तो साउथ अफ्रीका का सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन था, पर डेथ भी साउथ अफ्रीका का कंपेयर टू अदर अफ्रीकन कंट्री ज़्यादा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका का ओबेसिटी हाई है। तो ये आप देखेंगे ओबेसिटी जहाँ जहाँ रीजन में है वहाँ वहाँ वायरल इन्फेक्शन से भी डेथ ज़्यादा हुए हैं। सो यस, हमारे पास तो पैंडेमिक है, बट नॉट ऑफ न्यू वायरस बट ओबेसिटी। ओबेसिटी से कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं बात कर रहा है? क्योंकि इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैकडोनल्ड का चेन है, फास्ट फूड का चेन है, अल्कोहल का चेन है, ये कमर्शियल एक्टिविटीज है, तो इसमें लुक्रेटिव है। इसके पीछे भी बड़े बड़े मार्केट फोर्सेज हैं। तो ये मार्केट फोर्सेज लोगों को बीमार बनाएंगे, और जब लोग बीमार होंगे तो ड्रग्स, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक की बात होगी, तो दोनों में एक अच्छा सिम्बायोसिस हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे, अगर हेल्दी रहेंगे तो मार्केट हमारा फास्ट फूड का भी खराब हो जाएगा, क्योंकि फास्ट फूड लोग नहीं रहेंगे, अवेयरनेस हो जाएगा तो उनका मार्केट डाउन होगा, तो लोग बीमार नहीं होंगे, और लोग बीमार नहीं होंगे तो वैक्सीन, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक का भी सेल कम हो जाएगा। सो ये एक्चुअली बहुत बड़ा साइकिल है, इसको हमको तोड़ना है, ये अवेयरनेस से ही होगा। सो इन एडिशन टू अटेंडिंग एंडेमिक डिजीज ऑलरेडी हमारे पास है, which have far high lethality than COVID-19। हमने जितने भी बताया, चाहे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, चाहे टीबी हो, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, उनका ट्रीटेड केसेस का इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट इज हायर देन अनट्रीटेड केसेस ऑफ कोविड-19, जिसको कि इतना बड़ा महामारी आपने बताया। सो अभी हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? इम्पेंडिंग पैंडेमिक ऑफ ओबेसिटी। वी हैव टू सील बॉर्डर। अगर बॉर्डर सील करना है तो आदमी को नहीं रेस्ट्रिक्ट करो, पर फास्ट फूड चेन्स को रेस्ट्रिक्ट करो, उनको लाइसेंस नहीं दो, पर वो नहीं करेंगे क्योंकि उन लोग का भी बड़ा मार्केट फोर्सेज है। फर्स्ट फाइट द नोन एनिमीज। जो हमारे ये दुश्मन है, हमारे ऑलरेडी जो कम्युनिकेबल डिजीज है, टीबी वगैरह, वो दुश्मन है। और ओबेसिटी है जो कि आ सकता है, क्योंकि हमारा मिडिल क्लास इज ऑलरेडी शोइंग द वे ऑफ पुटिंग ऑन वेट। और तो ऑलरेडी हमारे को जितने डिजीज है, तो ऑलरेडी हमारा तो 12 महीने हम कह सकते कि पैंडेमिक है। एक अननोन पैंडेमिक के लिए आप क्यों डरा रहे हो नए वैक्सीन, नए ड्रग्स लाने के इसमें? तो उससे जो हमारा ज़्यादा नुकसान है, फ़ायदा शायद ही कुछ हो, और पहले से डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। हेल्थ, जनरल हेल्थ अच्छा हो तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन को हम झेल सकते हैं। और देखिए जाएगा, जब से आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंटीबायोटिक्स और ये मॉडर्न ट्रीटमेंट के हिसाब से कोई भी पेंडेमिक में अगर ठीक से मैनेज किया जाए, इतना फेटिलिटी नहीं होता है जैसे कि पहले प्लेग में हो जाता था, या पहले वो स्वाइन फ्लू में सेकेंडरी इन्फेक्शन से लोग मर गए थे। आज के तारीख में ऐसा सिचुएशन आ नहीं सकता है। डर के साथ आप भगदड़ मचा सकते हो, उससे आ जाता है, क्योंकि पैनिक करते लोग, तो जेन्युइन पेशेंट्स नेग्लेक्ट होते, उनके डेथ होते, फिर उससे आप बोलोगे कि डेथ हो गए। तो ये इतना मेरे को कहना था। सो दिस इज व्हाट ऑल